NCERT questions of atoms and molecules. Question number, page number 42, question number 1. If 1 mole of carbon weighs 12 gram, then what is the mass of the one atom of carbon atom? So beta 1 mole of carbon, you know that Avogadro number 6.022 10 raised to power 23 gram होता है. So molar mass of carbon is equal to 12 gram. So 6.022 10 raised to power 23 carbon weight is equal to 12 gram. So one atom of carbon 12 on Avogadro number. Understand? So इसका weight कितना आ जाएगा बेटा? जब इसको आप solve करेंगे then it comes to be 1.99 into 10 raised to power minus 23 gram. ठीक है. So ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. Which have more number of the atoms. किसमें ज्यादा नंबर ऑफ द एटम्स हैं? मोर नंबर ऑफ द एटम 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है. 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है. विच एटम हैज मोर नंबर ऑफ द एटम. किस एलिमेंट में मोर नंबर ऑफ द एटम्स हैं? ठीक है. तो ये स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा. आपने जो यूज करना, मोर नंबर ऑफ द एटम्स आपने फाइंड आउट करना. ठीक है. सो इसके लिए एटम गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो. ठीक है. ये स्टूडेंट आप जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है? m अपॉन m होता है. ठीक है. नाउ इफ स्मॉल गिवन मास अपॉन टोटल मोलर मास होता है. ठीक है. नाउ इफ नंबर ऑफ द मोल्स आर गिवन. ठीक है. नंबर ऑफ द मोल्स आर गिवन, देन n की वैल्यू कितनी होती है बेटा? n मल्टीप्लाई बाय n a एवोगाड्रो. और यहां से आपने ये चीज निकालनी और n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n. सो अगर इस वैल्यू को आप इसमें डाल देंगे देन ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू m अपॉन n मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. तो ये चीज आपने निकालनी, नंबर ऑफ द एटम्स आपने फाइंड आउट करने. समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है बेटा? ये फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. सो क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट है मोर नंबर ऑफ द एटम्स. 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन. तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23. ठीक है. तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम. ठीक है. तो ये गिवन मास है 100. ठीक है. तो आपने निकालना इसमें n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है बेटा? इसमें 100 गिवन है. मोलर मास कितना होता है इसका? 23 का मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 raised to power 20 एटम्स. ठीक है. तो इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू गॉट द आंसर्स. तो कर सकते हैं बेटा इसको आप सॉल्व. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. इसका जो आंसर आएगा दैट इज 1.2618 into 10 raised to power 24 एटम. 2.168 into 10 raised to power 24 एटम्स. ये आएगा इसका आंसर. ठीक है. तो आप इसको इजी सॉल्व कर सकते हैं बेटा. कहीं से मैंने काट रहा हूँ इसको.
ठीक है, ये चला गया आपका 92 से, फिर ये 8 बच गई। ठीक है, अगर मैं इसको आपको सॉल्व करूँ 123, तो ये आ गया आपका 4, तो ये आ गया 92, 8 बच गए, 80 बन गए। ठीक है, फिर चला जाएगा आपका ये 3 से 69 से। ठीक है, फिर 3 से चला गया, यहाँ पे 69 आ गया। 4.3, ठीक है, फिर ये रह गया आपका 1, 7 में से 1। ठीक है, 11 रह गई, फिर आपकी 0 आ गई। ठीक है, तो इस ढंग से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.3। तो फिर से 4 से चला जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, 4.34 समथिंग चलता रहेगा। तो फिर आपने इसको सॉल्व करना है बेटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका आंसर निकलेगा, तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है वो सीखिए। 434 6.022 10⁻23। ठीक है, अब इसके आपने 100 नीचे राइट कर दिया, तो ये रह गया 20। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.022 को कितने 434 के साथ, 8 8 0 24 6 6 0 8 8 0 और 24 8 14 15 13 11 6 और 2। तो यही आपका आंसर था 2.61 इंटू 10⁻²⁴। तो बेटा आप इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो इधर को डेसिमल आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये 6.022 है, तो इट मीन्स दैट आपका डेसिमल 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने 20 मीन्स इसको इससे 24 तक लेके जाना है। मान लो ये 20 आपने 21 रह जाएगा अगर आपने डेसिमल यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, तो रह जाएगा 24। तो यहाँ पर डेसिमल आएगा आपका 3548। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल है। तो फिर आपने इसको आगे ले 2 पॉइंट आगे ले जाना है, तो इसके 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24। तो ये आपका आंसर सिंपल आप देखो, ये आ जाएगा 2.61 10⁻²⁴। ठीक है, 2.61 इंटू 10⁻²⁴ एटम्स। तो ये आगे सोडियम के केस में। ठीक है, अब आप आयरन के केस में सीखो। 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम 56 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो। तो ये आ गया बेटा 1.075 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम। तो बेटा किसमें नंबर ऑफ सोडियम एटम ज़्यादा है? इन केस ऑफ सोडियम। तो आंसर आपको होना चाहिए 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ द एटम्स। तो ये बेटा 2 न्यूमेरिकल थे पेज नंबर 42 पर। थोड़ी सी कैलकुलेशन इनकी डिफिकल्ट थी, बट अदर जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अब चलिए एनसीईआरटी
बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनसीईआरटी का, इसमें बोरोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड दिया, उसका वेट दिया है 0.240 ग्राम, ठीक है। और कार्बन और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन एंड कार्बन की आपने ऑक्सीजन की आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड बोरोन का कंपाउंड दिया, इसमें 0.096 ग्राम क्या है बोरोन है एंड 0.144 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा आपने परसेंटेज कंपोजिशन ऑब्टेन करनी है। तो बेटा परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ये क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ बोरोन, ठीक है। बोरोन की परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकालनी है। तो उसमें आपने लिखना है मास ऑफ द बोरोन अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ बोरोन, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट इज द मास ऑफ बोरोन कितना है बेटा यहाँ पर 0.096 एंड ये कितना है 0.240 मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट। तो इसको आपने सॉल्व करना है 96 240 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे 1 2 3 0 आ गई यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर भी 3 0 ऊपर आ जाएंगे। तो ये भी कैंसिल हो गया डेसिमल से डेसिमल। अंडरस्टैंड। डेसिमल 0 से 0 कैंसिल होगी, ठीक है। आप इसको 12 से कट कर लो, 2 से कट कर लिया आपने, हाँ और ये आ गया 48। फिर से 6 से कट लिया, ये आ गया आपका, अच्छा 2 से कट गया, ये 6 आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 4 24। 6 से सीधा कट हो गया, आ गया 4। तो 4 मल्टीप्लाई बटा नहीं आ गया आपका 40%। ईजी है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 0.144 ग्राम, मास ऑफ द कंपाउंड 0.240 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। समझ आ गई बेटा ये। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 144 इंटू 240 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, समझ गए। और 24 से सीधा 144 6 से चले जाएंगे एंड देन 60%। तो 60% ऑक्सीजन है, 40% क्या है बोरोन है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, अब इन्होंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि अगर 3 ग्राम जो कार्बन है, ठीक है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्ट विद
8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide. What mass of the carbon dioxide gas is formed if 3 gram of carbon is burned with 50 gram of oxygen? ठीक है, तो बेटा ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में से है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दैट सेट दैट कि एवरी एलिमेंट रिएक्ट इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो सिंपल में उनकी रेशियो सेम रहती है जब वो रिएक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो बेटा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन burned with 8 gram of oxygen to produce 11 gram of CO. So what mass of the carbon what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned with। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर 3 ग्राम जो है कार्बन रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये CO2 कितनी बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बेटा अगर 3 ग्राम 8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 11 ग्राम की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। देन के पॉइंट के बुक में बेटा 11.3 लिखा है इन्होंने, तो ये 8.3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं आपने करना है, तो मैं यहाँ पर 11 ग्राम ले रहा हूँ। तो 8 ग्राम जो है वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रही है, फॉर्म द 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इसमें से 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 42 ग्राम ऑक्सीजन रिमेन unreactive. So this follows the law of definite proportion. So अगर फर्स्ट केस में 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो अब CO2 की मोलर रेशियो भी निकाल सकते हैं, 12:32 और ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो ये 32 हो गया और 3:8 मीन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म 3 ग्राम जो है वो 8 ग्राम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। तो सेम केस बेटा इसमें भी होगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेज दैट कि व्हाटएवर द जो ऑक्सीजन हमें दी है उसका जो फिक्स्ड पोर्शन है वही फिक्स्ड पोर्शन ऑफ कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। तो 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगी, इट मींस दैट 52 ग्राम जो है रिमेन अनरिएक्टिव एंड ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस follows the law of conservation, law of definite proportion। तो आपने सीधा आंसर लिखना है 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टिव एंड ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस इवन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट 3 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि वो 3 ग्राम 8 के साथ रिएक्शन करेगी, रेस्ट ऑफ दे रिमेन अनरिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, What are polyatomic ions? तो polyatomic ions क्या होते हैं बेटा? Polyatomic ions. तो polyatomic ions are those which contain fixed number of the charge, either positive or negative charge. The positively charged is called cation and negative charge is called anions. ठीक है? So that are called polyatomic ions. For example, सोडियम क्लोराइड, सो इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और CH3
OH, all are polyatomic ions. So the molecules which contain fixed charge is called polyatomic ions. Next question beta. Write the chemical formula of question number 4 देखिए, ये 3 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. Write the formula of magnesium chloride, calcium oxide, magnesium chloride. तो बेटा मैग्नीशियम, मैं एक एग्जाम मैग्नीशियम क्लोराइड आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व. मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg और क्लोरीन का Cl. ठीक है, तो इसके ऊपर जो बेटा चार्ज होता है +1 का, इसके ऊपर होता है -1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी ऑब्टेन द फॉर्मूला MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड. देन है बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड. दूसरा पार्ट देखिए इसका, कैल्शियम ऑक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम? Ca, और ऑक्सीजन तो उसके -2, इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन फॉर्मूला इज CaO. सो ऑलवेज व्हेन यू राइट द फॉर्मूला प्लस और माइनस साइन को इग्नोर आपने करना है. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड. ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, सी पार्ट इसका, तो कॉपर का सिंबल Cu और NO3 का सिंबल नाइट्रेट NO3, -1 और +2 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आगे CuNO3 ट्वाइस. अब यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे बिकॉज ये 2 जो है वो NO3 की. ठीक है, कॉपर नाइट्रेट. देन एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट का आप ट्राई करेंगे. एल्युमिनियम क्लोराइड Al क्लोराइड्स. ठीक है, -1 +3 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन इट फॉर्म AlCl3. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 -2 +2 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी obtain CaCO3. Now question number 5. Give the name of the element present in the given compound. कोई कंपाउंड आपको दिए, इससे बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है. सबसे पहले ये बेटा इन्होंने कैल्शियम लाइन. तो क्वेश्चन नंबर 5 कि आपने एलिमेंट बताने, तो क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है. सेकंड बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड बेकिंग पाउडर. हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से बेटा HBr, तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड. फिर है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला NaHCO3, तो इसमें एलिमेंट है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, NaHCO3. लास्ट है बेटा पोटाशियम सल्फेट K2SO4. पोटाशियम सल्फेट K2SO4, तो उसमें है पोटाशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इथाइलिन. अब आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में मोलर मास कैलकुलेट करना है. ठीक है, मोलर मास. सबसे पहले C2H2, तो बेटा इथाइलिन मॉलिक्यूल को बोलते हैं 2 × 12U + 2 × 1U, देन इट बिकम इक्वल टू 26U. U फॉर यूनिफाइड मास. सेकेंड है बेटा सल्फर मॉलिक्यूल. तो सल्फर मॉलिक्यूल होता है बेटा Sa, तो ये 8 × एटॉमिक मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32, तो आ गया 16, 24 और 25. ठीक है, 256U. नेक्स्ट है बेटा फास्फोरस. तो फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल. P4, तो फास्फोरस, एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में होते हैं 4 फास्फोरस के एटम, तो 31 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया बेटा 4 और ये आ गया 124. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HCl, तो HCl का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 U प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5 U, देन इट बिकम इक्वल टू 36.5 U। तो यहाँ है बेटा 36.5 U। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3। क्वेश्चन नंबर 6 को रहा हूँ बेटा मैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 U प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 14 U प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 U। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 14 प्लस 48 U। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 63 U। U फॉर यूनिफाइड मास, सो दैट आर द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 NCERT। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अंडरस्टैंड। तो बेटा इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14 ग्राम। ठीक है, सो इसका आंसर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम दिया था, यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा होता तो वो हो जाता है इसका Na2, तो हो जाता है इसका 28, बट इसका 1 मोल पूछा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो ये नाइट्रोजन का मोल मास कितना होगा 14 ग्राम। ठीक है, 14। सेकंड क्वेश्चन है बेटा 4 moles of aluminium atom, 4 mole of aluminium atom, so 1 mole of aluminium atom is equal to 27, तो 4 mole पूछ लिया हमने, 4 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 108 ग्राम। ठीक है, ये आई 24 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। नेक्स्ट है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3, 10 मोल ऑफ सी पार्ट इसका 10 मोल ऑफ Na2SO3। तो पहले 1 मोल निकालो, 1 मोल में 2 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आगे बेटा 46 प्लस 32 प्लस 48। ठीक है, तो ये आ रहा बेटा 126। अगर ग्राम में तो यहाँ पर आप ग्राम में पुट कर सकते हैं, नो इशू। 146, तो आप 10 ऑफ Na2SO3 10 मल्टीप्लाई बाय 126 इक्वल टू 1260 ग्राम। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट इनटू मोल। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने मोल में कन्वर्ट करना। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम में लिखा है उन्होंने, ऑक्सीजन गैस लिखा है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस होती है O2 एटम की बात नहीं हो रही, ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है m/n। तो स्मॉल n कितना है बेटा, गिवन मास 12 ग्राम और मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा O2 का 32। एक एटम का होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। एंड देन यू फाइंड द आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा निकल के 0.375 0.375 मोल। आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह के नेक्स्ट इसके पार्ट्स होंगे। सेकंड पार्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर। m/n तो 20 ग्राम 18, ठीक है। तो ये 10 9, तो ये आ गया बेटा 1.1 मोल, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट 22 ग्राम ऑफ CO2। तो आ गया बेटा 22 ग्राम अपॉन 44, तो आ गया 0.5 मोल। तो बेटा मोल कंसेप्ट में बेसिकली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले m/m/n, ठीक है, और n=m/n, ठीक है। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन देन n की वैल्यू कितनी रहती है n/na, वेयर n इज द एवोगैड्रो नंबर। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा n/na मल्टीप्लाई बाय n। और इस वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और यू कैन आल्सो से दैट बेटा ये फॉर्मूले आपको समझ आ रहे हैं। अगर आप इसकी वैल्यू, ठीक है, इस तरह से पुट करेंगे और n की वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो, n = n मल्टीप्लाई बाय n। तो अगर आप इसकी जगह बेटा n की वैल्यू डालेंगे तो ये आएगी n प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय n। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 है, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, 10 और 11 देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें सल्फर एटम दिए हैं, ठीक है, सल्फर एटम, ठीक है। तो उसमें बेसिकली 16 ग्राम ऑफ सल्फर दिया है, ठीक है। और
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ सल्फर, यहाँ पर आ जाएगा उसका टोटल मोलर मास, तो वो था 256 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कैलकुलेशन, ये आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। ठीक है, तो आप इसकी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। गिवन मास कितना है, टोटल मोलर मास 0.051 ग्राम अपॉन 102, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड AL2O3 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये 102 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। ठीक है, तो ओवरऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 200 एल्यूमिनियम के एटम होते हैं। ठीक है, देन ये जो आंसर आएगा आपका 6.022 10⁻28। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ये आएगा 3.76 into 10⁻28। बेटा मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया, इसमें आपको पता है कि ये इसकी ये वैल्यू होती है, तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू ये आप पुट करेंगे। ठीक है, फिर n बाहर निकाल लिया आपने, तो ये आ जाएगा स्मॉल m अपॉन n है। फिर इसकी वैल्यू आप यहाँ से डाल देंगे, तो ये वाले न्यूमेरिकल आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर लेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। So that are the numerical problems of atoms and molecule. I hope you understand all the problem. If you have any problem regarding in any concept, then kindly आप मुझे बताइए। ठीक है, so kindly carefully solve the all the numericals of mole concept, molar mass, ठीक है, of atoms and molecule. Thank you student.